भाई आप में दम नहीं दिख रहा है, आप मेरा दम देखिए, हाथों को ऊपर कीजिए, बोले भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, 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 आम आदमी। और दोस्तों, अरविंद जी का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। अरविंद जी को पगड़ी पहनाई गई है, हरियाणा से पगड़ी आई अरविंद जी के लिए। पगड़ी लाइए, लाइए, इस पगड़ी की लाज ही तो हमें, इस पगड़ी की लाज ही तो रखनी है। और ये लाज केवल अरविंद जी को नहीं रखनी है, हम सबको रखनी है। चलिए, ये पहना रहे हैं, तब तक मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि आज बिल्कुल एडवर्स सर्कमस्टेंसेस हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेंगे। इसके बाद हमारी आवाज बहुत बुलंद हो जाएगी। अरे जब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी दी गई थी, एक दिन पहले, और जब उसकी मां मिलने आई थी 3 मार्च को, तो उसकी मां ने कहा कि राज सुखदेव भगत सिंह, अरे तुम कैसे सहन कर लेते हो। और यही बात आम आदमी घर से निकलता है तो इसकी मां कहती है, अरे तुम कैसे सहन करते हो, कितनी यातनाएं सहन करते हो, कभी तुम्हारे सर में मारते हैं, कभी तुम्हारी पीठ में मारते हैं, कभी पुलिस डंडे बरसाती है। तो यही जवाब जब भगत सिंह ने दिया था, उसका जवाब हमारे उज्जैन के शायर रमेश चंद्र सूद ने कहा, अरे माँ, अरे माँ बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता। अरे माँ बहुत रोते हैं फिर भी ये दामन नम नहीं होता। इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, और मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं है। जब इतनी बड़ी बात उसे कही गई, तो उसके बाद मैंने कहा, अरे अकेले में फांसी दी तो उसकी फांसी को देखने वाला कौन था? उसकी फांसी को देखने वाला मैं था, मेरी कलम थी, और यहाँ आम आदमी की जज्बात थे। और सुनना कि हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया, बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत में मौका आया। तख्ते फांसी ऊंच पे जब कदमों की आहट आती थी,